मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है अलंकार। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक कविता लेकर आया हूँ। ये कविता आप लोग सुनिए। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार, क्या मझधार क्या कह मृत्यु को वरदान है, मरना लिया जब ठान है, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी पी गरल कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? अलंकार। क्या है? अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार कहते किसको हैं? तो आप लोग सिंपल सा एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि कोई भी कविता लिखा जाता है या कहानी लिखा जाता है, उसमें जो भी काव्य होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कि सभी के घर में माताएं एवं बहनें होंगी और महिलाओं के सजने संवरने के लिए जिस चीज का भी प्रयोग होता है, जैसे गहना का प्रयोग होता है, नथुनी का प्रयोग होता है, कानवाली का प्रयोग होता है, यानी कि जो भी चीज सजने और संवरने के लिए प्रयोग हो वो अलंकार होता है। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण या गहना। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण या गहना। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो शब्द का प्रयोग हो उसे अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछेगा, अलंकार होते कितने हैं? अलंकार होते कितने हैं? तो आप लोग को 3 बोलना है। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद। कितने भेद है अलंकार के? 3 भेद। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो एग्जाम में भेद के बारे में पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या इसके उपभेद के बारे में। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के सैकड़ों उपभेद हैं। तो सैकड़ों उपभेद में हम लोग 10-20 को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहला उपभेद से आते हैं। तो पहला आप लोगों का है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहेंगे किसको? तो एग्जाम्पल में दिया रहेगा, कोई भी मान के चलिए ये एग्जाम्पल है, नेत्र मानो कमल है, हनुमान के पूछ में लगना पाई जाएगी, ये सब एग्जाम्पल है। तो वही अनुप्रास अलंकार कहेंगे किसको? एक वर्ण जिसमें बार बार आए, रिपीट हो, एक ही वर्ण जिसमें एक वर्ण रिपीट हो, वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और वही दूसरा अलंकार यमक में एक शब्द, यहाँ पे एक वर्ण आ रहा है। अब वर्ण हम लोग कहेंगे किसे? तो भाषा की लघुतम इकाई को ही वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये हो गया वर्ण। तो वर्ण का रेपिटेशन रहेगा, ये अनुप्रास। और जिसमें शब्द 2 बार आए, एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो। क्या हो? दोनों का अर्थ अलग हो। एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का शब्द अलग हो। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग आएंगे। ये चौथा एग्जाम्पल सबकी बेगम, बेगम है, इसमें आएंगे हम लोग। पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द रहेगा लेकिन इसका अर्थ अलग अलग रहेगा, अनेक अर्थ रहेगा। एक शब्द का 2-3 अर्थ देखने को मिलेगा, उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। पहले 3 को हम लोग फिर कवर करते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? एक वर्ण बार बार आए, यमक एक ही शब्द 2 बार आए, श्लेष एक शब्द के अनेक अर्थ हो। अब आइए चौथा में, जिस अलंकार में सा से सी सम सरिस सदृश सरीखी देखने को मिल जाए, जिस अलंकार में सा से सी सम सरिस सदृशी सरीखी देखने को मिल जाए, ये छोबो सा, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा?
उपमा अलंकार, उपमा का मतलब ही होता है किसी से तुलना करना। तो इतना हम लोग डिटेल परिभाषा में नहीं जाएंगे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये 6 सातों याद रखिएगा, तो आप लोग उपमा अलंकार को पहचान सकते हो। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कहेंगे किसको, जिसमें योजक चिन्ह दिख जाए, जिसमें योजक चिन्ह दिख जाए और समानता का बोध हो। और इसमें एक और है, जैसे कि रूपक है चंद्र खिलौना, मान के चलिए एक चंद्र खिलौना एग्जाम्पल में, तो चंद्र रूपी खिलौना, जिसमें रूपी शब्द दिख जाए, तोड़ने पे जिसमें रूपी शब्द दिख जाए वो भी रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल में इधर दिया गया है। अब देखिए छठा, उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार कहेंगे किसको, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, जिसमें सर मानो दिख जाए, मनु दिख जाए, मनहु दिख जाए, जानो दिख जाए, जनु दिख जाए और जनहु दिख जाए, ये 6, और एक जान पड़ता है दिख जाए, जान पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में सबसे सरल है मानो मनो जनहु, एक परिवार का ही सदस्य लग रहा है, जानो जनो जनहु जान पड़ता है, ये एक परिवार का सदस्य लग रहा है, तो ये दिख जाए जिस अलंकार में, ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे किसको, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर कह देगा, यानी बढ़ा चढ़ा कर उसमें लिखा रहेगा, होगा कुछ लेकिन बताएगा बहुत बढ़ा चढ़ा कर। देखिए अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, समझ गए। अतिशय, इसका मतलब भी तोड़िए, अति का मतलब ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा, योक्ति का मतलब कहना, योक्ति का मतलब कहना यानी ज्यादा कहना, समझ गए। विभावना का मतलब बिना कारण के कार्य होना, विभावना अलंकार बिना कारण के कार्य होना। अब आइए भ्रांतिमान, जहां भ्रम पैदा हो, भ्रम जैसा लगेगा वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। संदेह, जहां संदेह का ज्ञान हो, सिंपल सा देखिए रूपक से आइए। उपमा में क्या थे, सा से सिम सदृश, रूपक में रूपी और उत्प्रेक्षा में मानो मनो। अब ये तीनों एक बार देखिए। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर कहा रहेगा, विभावना में बिना कारण के होना, भ्रांतिमान में भ्रम जैसा लगेगा। अब आइए 10वां में हम लोग संदेह, जहां संदेह का ज्ञान हो, जहां संदेह का ज्ञान हो वो संदेह अलंकार हो जाएगा। और असंगति, जहां होगा कुछ और लगेगा आपको कुछ, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगति। और मानवीकरण, ये तीनों क्लियर हो गया। मानवीकरण अब हम लोग देखिए, प्रकृति कई चीजें मनुष्य के लिए कार्य करते दिखेंगे, जितना भी नेचर का चीज है मनुष्य के प्रति समर्पित रहे उसे ही मानवीकरण अलंकार कहेंगे। और इसमें प्राय देखा जाएगा निर्जीव चीज को ही सजीव बताया जाएगा, निर्जीव को ही सजीव बताया जाएगा। ये तीनों क्लियर हो गया। अब आइए 13वां में वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ और जाए और अर्थ कुछ और निकले, कह रहे हो कुछ लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, ये वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पुनरोक्ति, एक ही शब्द अनेक बार आए, पुनरोक्ति में एक ही शब्द अनेक बार आए। अब देखिए अनुप्रास अलंकार हम लोग यहाँ पढ़े थे, अनुप्रास अलंकार क्या बोले थे, एक वर्ण बार बार आए, एक वर्ण बार बार आए। और अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5, तो ये पांचों यहाँ पे दिया गया, 15 से लेकर 19 तक। अनुप्रास अलंकार के ही प्रकार है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। क्या क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब देखिए छेकानुप्रास कहेंगे किसको, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण की आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे वृत्त्या। लाटानुप्रास, वाक्य की
आवृत्ति यानी वाक्य रिपीट करेगा वो लाटानुप्रास हो जाएगा। और जिसमें वर्ण एक से अधिक बार हो ये वृत्तियां और एक वर्ण की आवृत्ति वो छेका। और श्रुतियां अंतिम वर्ण रिपीट करेगा, अंतिम वर्ण रिपीट करेगा और इक्वल रहेगा, समान रहेगा। और अंत्यानुप्रास में पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, पंक्ति का जो सबसे अंतिम वर्ण रहेगा वो समान रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, ये तो 19 आप लोग याद कर लीजिएगा तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो ये 19 से काम हो जाना चाहिए। अब इस पर आप लोग जितना क्वेश्चन सोल्व करते हो उतना बेनिफिट होगा, कम से कम 100 MCQ तो करना ही होगा, तभी आप लोगों को बनेगा। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका नेत्र मानव कमल है, तब पूछ देगा कि नेत्र मानव कमल है कौन सा अलंकार है। तो सिंपल सा हम लोग पढ़ रहे हैं, नेत्र मतलब आंख, मानव कमल है आंख जैसा कमल जैसा प्रतीत हो रहा है, आंख कैसा प्रतीत हो रहा है कमल। और यहाँ पे मानव इंडिकेट किया हुआ है, और जिस वाक्य में मानव दिख जाए, जानो दिख जाए, जनो दिख जाए, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखिए जहाँ मानव मनो जनु मनु बताए थे, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए दूसरा पे, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गए निशाचर भाग। अभी आग लगा भी नहीं है और सारी लंका जल भी गई और गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब यहाँ राक्षस। पहले तो आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल भी गई और सारे राक्षस भाग भी गए, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया बात है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, बढ़ा चढ़ा कर जिसमें कहा गया हो, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब आइए देखिए तीसरा प्रश्न में हम लोग, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, मेघ मतलब यानी कि बरसात आए बड़े बंठन सबर के, किसान के लिए बरसात हो जाता तो बहुत खुशी का पल होता है बीजारोपण में। तो यही बोल रहा, प्रकृति का चीज मेघ आए बड़े बंठन सबर के, यानी प्रकृति का चीज मनुष्य के लिए काम हो रही है। किसान भी तो मनुष्य है ना, हम लोग भी मनुष्य हैं, तो हमारे लिए प्रकृति बहुत बंठन के आई है। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रकृति का चीज आएगा तो मानवीकरण अलंकार। अब आइए चौथा, सबकी बेगम बेगम है, पूछेगा कौन सा अलंकार है। सबकी बेगम बेगम है तो पूछेगा कौन सा अलंकार है। तो हम लोग क्या बताए थे, एक ही शब्द दो बार आए, यहाँ पे भी सर बेगम है और यहाँ पे भी बेगम है। एक ही शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन क्या बताए थे, दोनों का अलग अलग अर्थ हो, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ सर बेगम बेगम तो एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग है। देखिए यहाँ एक बेगम का मतलब आप लोग क्या बोलोगे, एक बेगम का मतलब वाइफ बोलोगे ना, पत्नी। सर एक बेगम का मतलब होता है अर्धांगिनी होता है, क्या होता है, अर्धांगिनी। सर एक बेगम का मतलब आप लोग अर्धांगिनी बताए, और दूसरे बेगम का मतलब, तो दूसरे बेगम का मतलब देखिए आप लोग बेगम, तो बे प्लस गम, गम का मतलब परेशानी, और बे का मतलब बिना, यानी बिना परेशानी के, बिना परेशानी के, समझ गए। इसका मतलब हुआ वाइफ, इसका मतलब बिना परेशानी के। तो दोनों का अर्थ भी अलग हो रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। अब देखिए पांचवा, पूत कपूत तो काहे धन संचय। पूत कपूत हो यानी बिगड़ गया हो वो बच्चा, तो किस लिए धन संचय करें, किसके लिए पैसा जमा करें। और यही दूसरा लाइन है,
पूत सपूत तो काहे धन संचय। यदि बेटा लायक हो जाए, एसपी बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो यानी इसमें बोल रहा है पूत सपूत तो, यानी कि कोई भी बहुत वरिष्ठ पद पे चल जाए, तो किस लिए हम धन संचय करें। पढ़ा लिखा लिए वही मेरा धन है। समझ गए। तो ये लाइन पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो पूत कपूत तो काहे धन संचय। देखिए सर, पूत यहाँ पे भी है, पूत यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है। काहे धन संचय, काहे धन संचय, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो अनुप्रास लिखा, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। वर्ण भी है, प है, सब प है, त है, त है, और वाक्य भी रिपीट हो रहा है। तो क्या बताए थे यहाँ, जिसमें वाक्य की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहेंगे, लाटानुप्रास। क्या बोलेंगे, लाटानुप्रास अलंकार। समझ गए। इतना आप लोग 19, मेरे हिसाब से आप लोग 19 याद कर लोगे तो मेरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में 2 या 4 प्रश्न अलंकार से हमेशा देखने को मिलता है। तो 2-4 प्रश्न आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।